100 लीड पे बात करी, 100 लीड पे 10 मिनट की बात करी, कंटेंट भी भेज दिया, तो उसमें से कम 35% लोग आपके वेबिनार में आएंगे, यानी कि 35%। ये जो 35% आएंगे, इसके 10% लोग ऐसे होंगे, सारे के सारे 35 लोग टोकन नहीं देंगे वेबिनार में। 35% का 10% लोग ऐसे होंगे जो कि आपको टोकन देंगे। तो 30% का 10% कितना हो गया? 35% का 10% 3.5% हो गया। और जो टोकन देंगे 10% लोग, उसके 70% ऐसे लोग होंगे जो कि फुल पेमेंट उसी महीने में कर देंगे। बाकी के 30% लोग ये कहेंगे कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अगले महीने बन जाऊंगा, ये ऐसा करेंगे। तो देखो 35% का 10% कितना हो गया? 3.5%। और 3.5% का 70% कितना हो गया? 2.5%। ऐसे आता है आपका एफिशिएंसी स्कोर। क्लियर है दोस्तों? कभी भूलोगे क्या? यस और नो, मुझे जल्दी से, मुझे सिर्फ इस बात को सुनना है कि कभी भूलोगे तो नहीं ना कि एफिशिएंसी स्कोर कैसे आता है, एफर्ट स्कोर कैसे आता है, एफर्ट स्कोर कितना होना चाहिए, एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बड़े प्यार से, बड़े आसान आसान भाषा में मैं आपको समझा पाया, है ना? ओके, ग्रेट। चलिए, सबसे पहले मैं जरा हरिंदर जी से पूछना चाहूंगा। हरिंदर जी, अगर आप अपने को अनम्यूट कर पाए, जल्दी से अनम्यूट करिए हरिंदर जी। हरिंदर जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हरिंदर जी, क्लियर है? ओके सर। क्लियर है ना? जी सर। ओके, कभी भूलेंगे तो नहीं ना इस चीज को? नो सर। बहुत बढ़िया। यानी कि एफर्ट और एफिशिएंसी आप समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ने का समय आया है ना, कि अब आगे बढ़ते हैं। भाई, एफर्ट एंड एफिशिएंसी में समझ गया, है ना? ओके, जस्ट अ मोमेंट। अब देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊं, सबसे पहले कि अर्निंग से पहले, अब जब आप समझ गए कि मेरे को मेरा गोल सेटिंग हो चुका है, मुझे लीड लानी है डीएमटी से, कहां से करूंगा वो डीएमटी, मेरा एफर्ट और एफिशिएंसी में मेहनत कैसी कर रहा हूं, मेरा परिणाम कैसा निकल रहा है, अब वो समझ गया आप। तो वो समझने के बाद अब आपको समझना चाहिए क्या? अब आपको ये समझना चाहिए भाई लोग कि अर्निंग से पहले जरूरी है लर्निंग। जब तक प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे समझेंगे, तब तक कस्टमर को बताएंगे क्या? इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। तब तक बताएंगे क्या? और ये सारी चीजें मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से आप लोग सुने। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में टेस्ट होगा आपका, उस असेसमेंट में आपको लाना है 70% स्कोर, और तब आप कहलाएंगे सर्टिफाइड आईबीसी। इसलिए कोई भी बने रहिएगा यहां पे आकर, ठीक है? लर्निंग में सबसे पहले आप क्या देखो, जब तक आप अपनी कंपनी के बारे में नहीं जानोगे, कंपनी के बारे में समझोगे नहीं, तो लोगों को बताओगे क्या? कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, कंपनी के बारे में समझना जरूरी है। आप लोगों को क्या बताओ, सोचो जरा, है ना? तो लोगों को क्या बताओगे, कैसे पता चलेगा, क्या बताना चाहिए लोगों को? तो आप सबसे पहले बड़ा बिजनेस के बारे में समझो। बड़ा बिजनेस के आज भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। एक दो नहीं, 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस। और 138 प्लस जो हमारी कंट्रीज है ना, उसमें कस्टमर बेस है हमारे, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। इतना बड़ा बेस है हमारा, है ना? और बड़ा बिजनेस का मिशन और विजन, जब कंपनी के बारे में सोचोगे ना कि कंपनी चाहती क्या है, आपको बड़ा मजा आएगा जानने। बड़ा बिजनेस का मिशन, मिशन का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, और विजन का मतलब हम कहां पहुंचना चाहते हैं। हम आगे चल के अपना दूरदृष्टि बोलते हैं कि हमारी दूरदृष्टि क्या कहती है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। मिशन का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और विजन का मतलब यह होगा कि मैं कहां, ये करते हुए मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, उसका परिणाम क्या चाहता हूं। तो मिशन क्या है हमारा? जो भारत में जो एजुकेशन गैप है ना, एजुकेशन गैप का मतलब इतना महंगा है, इतना इतना एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है ना, कि आप देखो, एंटरप्रेन्योरशिप या जो बिजनेस की पढ़ाई है ना, वो भारत में बहुत महंगी है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जरूरी है नौकरी करने वालों के लिए भी और बिजनेस करने वालों के लिए भी, जरूरी है कि वो बिजनेस की भाषा को समझे। भाई, आप नौकरी भी करोगे तो किसी ऐसी कंपनी में काम करोगे जो बिजनेस कर रहा है, तो इसके लिए जरूरी है बिजनेस की नॉलेज। लेकिन जरा मुझे बताओ, 265 लोग हैं मेरे साथ इस कॉल पे, क्या सबको बिजनेस नॉलेज है? जरूरी है, लेकिन ये वो स्किल है जो हम सोचते हैं यार बिजनेस सीख के क्या होगा, लेकिन यकीन मानो ये वो स्किल है, वो बिजनेस की नॉलेज जरूरी है जो हर किसी को चाहिए। लेकिन अगर आपको बिजनेस की नॉलेज लेनी है भारत में, तो एमबीए करना पड़ेगा। और भाई साहब, एमबीए के बारे में बताऊं थोड़ा सा। एमबीए आपको जाके कॉलेज से करने में कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा है मिनिमम।
अब मुझे बताओ, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है? मेरे और आप जैसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं? सभी लोग? कुछ लोग अफोर्ड कर जाएंगे, लेकिन सभी लोग नहीं कर पाएंगे अफोर्ड। ये जो एजुकेशन का जो गैप है ना बिलाल मुबारक जी, हम चाहते हैं, हम कैसे करते हैं, इस एजुकेशन के गैप को भरते हैं। कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई को हम इसको बोलते हैं 3 A's। लिख लीजिए, 3 A's। ए। कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के मैनेजमेंट की जो पढ़ाई, उसको अफोर्डेबल बनाना। अफोर्डेबल का मतलब इतना सस्ता कि हर कोई अफोर्ड कर सके। अवेलेबल कर देना 24/7, यानी 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हो। और एक्सेसिबल, इतना आसान तरीके से वो एक्सेस कर सके, मोबाइल निकाले जब मर्जी तब उसको एक्सेस कर सके। अफोर्डेबल, अवेलेबल और एक्सेसिबल। अब मैं दोबारा से पूछता हूं आपसे, मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मिशन का मतलब ये होता है, हमारा जो ये हम जो काम कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? ये ऐसे कर रहे हैं कि हम जो एजुकेशन में जो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई का जो गैप है ना, उसको फिल कर रहे हैं। कैसे फिल कर रहे हैं? हम मैनेजमेंट के एजुकेशन को इतना आसान कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हो जाए, हर कोई अफोर्ड कर सके, सबकी जेब में उतना पैसा हो कि वो ये बिजनेस की पढ़ाई पढ़ सके, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अवेलेबल कर देंगे 24/7, और एक्सेसिबल, इतना आसान तरीके से इसको एक्सेस किया जा सकता है। अफोर्डेबल, अवेलेबल और एक्सेसिबल। करना चाहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, प्रश्न लिख के बताओ क्या होता है 3 A's। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए। ओके, अवेलेबल है? ओके, अवेलेबल है, अवेलेबल 24/7, और कहीं से भी एक्सेस एक्सेस किया जा सकता है ना। अब इस होप से अचीव क्या करना चाहते हैं? हम इसे अचीव से ज्यादा, और अगर कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है जिसका छोटा बिजनेस है, हम उसको बड़ा बिजनेस कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं कि हर एंटरप्रेन्योर, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हो। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन का व्यापार चाहते हैं कि वो बड़ा व्यापार कर अपने इतना सस्ता, इतना अवेलेबल और एक्सेसिबल क्यों बना रहे हैं? ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो उनके छोटे बिजनेस को वो बड़ा बिजनेस बनाने में, हम हर किसी का छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस बन जाए। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, है ना। और कौन से प्रोडक्ट के जरिए हम ये जो मैनेजमेंट का एजुकेशन है, वो कौन से प्रोडक्ट के जरिए कर रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कौन सा ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जिसमें ये सब कुछ मिल जाएगा, जिससे ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कौन सा प्रोडक्ट है? बिल्कुल ठीक, बेस्ट ब्लू प्रिंट, बिलियनियर्स ब्लू प्रिंट है प्रोडक्ट। बिलियनियर्स ब्लू प्रिंट, इसके बारे में भी समझाऊंगा, तो बड़े इसकी अचीवमेंट कुछ बताए थे आप। दुनिया में पता है, एक दिन रिकॉर्ड लेने के लिए ना लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के एकमात्र ऐसे बिजनेस कोच हैं हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जिनके पास एक दो नहीं बल्कि 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 11 में से जो 9 है ना, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, और 2 है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 2 तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो 11 में से जो 9 है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, और जो 2 है वो कहां है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। हर टॉपिक पे जब भी किसी को, मतलब ये फ्री हुआ था वेबिनार हमारे विवेक सर का। कभी बिजनेस के बारे में करते हैं यूट्यूब पे आकर के, कभी सेल्स के बारे में, कभी रिटेल के बारे में, कभी स्ट्रैटेजीज के बारे में, कभी स्टार्टअप के बारे में, कभी बिजनेस योगा, मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, पैसिव इनकम, ये सारे के सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन है। और 2 जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है वो कौन कौन से हैं सर? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर और आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के ऊपर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपको दुनिया में कोई मिलेगा ऐसा, दुनिया के सर जिनके पास 11 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड।
गर्व होना चाहिए आपको कि आप ऐसी कंपनी का हिस्सा बने हैं जहां पे इतनी सारी लर्निंग इम्पार्ट करी जाती है। ठीक है, अब आते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप सबको पता है आप एक आईबीसी हैं, पर आप आईबीसी के तौर पे सक्सेसफुल कब हो पाओगे, सफल कब हो पाओगे आप आईबीसी के तौर पे? कैसे सफल हो पाओगे, मुझे जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, कैसे सफल हो पाओगे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से कि आप आईबीसी के तौर पे कब और कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। बहुत बढ़िया। रेवेन्यू का आप अपने से पूछो क्या आप है कौन? आईबीसी वो है, बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, बड़े इसको, आईबीसी वो है जो सबसे पहले जो ये कस्टमर होते हैं जो करते हैं नीड को समझते हैं। इनकी प्रॉब्लम से पूछो कि आईबीसी क्या है, आईबीसी कौन है, आईबीसी करता क्या है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए। किसी पेन को समझता है, इनकी नीड, और जब इनकी प्रॉब्लम पेन पॉइंट को समझ लेता है तो इनको सजेस्ट करता है सही सोल्यूशन, सही सोल्यूशन सजेस्ट करता है। ये लोग कौन है पता है? ये वो लोग हैं जिनका या तो करियर स्टेक पे है, स्टेक का मतलब दांव, दांव पे लगा हुआ है, या तो करियर दांव पे लगा हुआ है या पैसा दांव पे लगा हुआ है, या तो करियर दांव पे लगा हुआ है या पैसा दांव पे लगा हुआ है। भाई कोई बिजनेसमैन है, उसने 15 लाख रुपए लगा दिए हैं, दुकान बंद करने के लिए थोड़ी लगाए हैं, पैसा दांव पे लगा हुआ है। तो या तो इनका करियर स्टेक पे है, दांव पे लगा हुआ है, या फिर इनका पैसा दांव पे लगा हुआ है। तो अमित कुमार पटेल जी, ऐसे कस्टमर के पेन पॉइंट को समझना और उनको सही सुझाव देना एक बिजनेस कंसल्टेंट का काम है। सिंपल, यही काम है हमारे आईबीसी। पर ये करेंगे कैसे आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर मैं बहुत तैयार हूं एकदम, मुझे ना, मैं कस्टमर से बात भी कर लूंगा, उनकी प्रॉब्लम को भी समझ लूंगा, उनको सजेशन भी दे, सुझाव भी दे दूंगा, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, आप में से कितने लोगों को लगता है? मैं भी तैयार हूं, अमरजीत जी कह रहे हैं, ठीक है, कर लेंगे आप। चैट बॉक्स पे लिख के बताइए जल्दी से, कितने लोगों को लगता है अरविंद मैं कर लूंगा, यस कर लूंगा, कर लूंगा। एक बात बताओ सर, थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, तो आपने बोला था कि नहीं। तो जब नॉलेज ही नहीं है तो सुझाव कैसे दे देंगे? कैसे दें ब्यूटी सिंह जी, कैसे दे दोगे जब नॉलेज ही नहीं तो सुझाव कैसे दे दोगे? आप कहीं वो डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते हो कि पेट दर्द वाला कस्टमर है तो भी पैरासीटामोल, सर दर्द वाला कस्टमर है तो भी पैरासीटामोल, है वो गांव के जो होता ना एक, जिसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, कहीं वो तो नहीं बनना चाहते हम लोग? सही सुझाव कब दोगे आप? अर्चना जी, सही सुझाव कब दे पाओगे आप? जब काम समझ में आ गया, मुझे काम समझ गया में आ गया कि मेरे जो कस्टमर हैं उनका या तो करियर दांव पे लगा हुआ या फिर पैसा दांव पे लगा हुआ, उनकी प्रॉब्लम को समझना है, उनके नीड को समझना है और उनको सही सुझाव देना है। लेकिन सुझाव कब दोगे आप, कैसे दे पाओगे आप सुझाव? सुझाव तभी दे पाओगे आप अपने अंदर बिजनेस की कुशलता को डेवलप करोगे, बिजनेस में आप कुशल हो जाओगे, बिजनेस की नॉलेज को समझोगे। और ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? बहुत मुश्किल काम है ना? बहुत मुश्किल काम है। एकदम देखिए स्क्रीन के ऊपर कितना मुश्किल काम है, ये स्क्रीन के ऊपर ये बंदा बता रहा है आपको, ये जो ना स्क्रीन के ऊपर देखो, ये बंदा कुछ कर रहा है, ये बता रहा है आपको कितना आसान है ये, यूं समझ में आ जाओगे। अगर आपको सही प्रोसेस पता है ना तो आप एक बढ़िया बिजनेस कंसल्टेंट बन जाओगे। तो आज हम इस सेशन में, आगे के सेशन में आपको एक अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बनते हैं, कैसे आप एक बढ़िया सुझाव अपने कस्टमर को दे पाओगे, ये बताता हूं। सबसे पहले तो ये समझो कि जब भी कोई बिजनेसमैन आएगा आपके पास, ये हम कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ दोस्तों, भूले तो नहीं? ये कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या सुझाव दोगे?
कस्टमर को कि आप अपना उसको बिजनेस सिखाओगे कि बिजनेस सुझाव, ये ऐसा आप सिखा नहीं सकते, आप सिर्फ सुझाव देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुझाव में क्या देंगे? हमारा प्रोडक्ट बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट जो है यही तो सुझाव है उस कस्टमर का, लेकिन जब तक कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं समझोगे उसको सही सुझाव नहीं दे पाओगे। और अगर आप कस्टमर को समझना पड़ेगा, आपको कस्टमर को कैसे समझोगे? देखो, कस्टमर किसी भी तरीके से आपके पास आएंगे ना, तो किसी इंडस्ट्री से आएंगे, कोई ना कोई इंडस्ट्री बिजनेस। जैसे कोई ऐसा कस्टमर होगा जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब बिल्डिंग मटेरियल से लेकर बिल्डिंग बनाने तक का काम होता है कंस्ट्रक्शन का काम। हेल्थ केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर क्या होता है? डॉक्टर से लेके जितने भी मेडिकल रिलेटेड हैं वो कस्टमर्स आपके हैं। फूड इंडस्ट्री, कोई कस्टमर होगा जो कि फूड इंडस्ट्री में होगा। फूड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? खाना बनाने वाला, खाना बेचने वाला, या सिर्फ खाना बनाने वाले, या सिर्फ खाना बेचने वाले। जैसे आजकल आजकल क्लाउड किचन का नाम सुना है आपने? क्लाउड सुना है? क्लाउड किचन क्या होता है? क्या होता है? उसमें सिर्फ खाना बनता है, लोग खाते नहीं है वहां पे, सिर्फ खाना बनता है। वहां पे वो डिलीवरी बॉय आकर के खाना लेकर के आपके घर तक पहुंचाता है। छोटा सा 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट में किचन बनाना होगा एक छोटा सा। वहां पे वो जो बंदे होंगे वो सिर्फ खाना बना रहे होंगे, और वो ऑनलाइन लिस्टिंग होगा जोमेटो में, स्विगी में। वहां ऑर्डर वाला बंदा आएगा, आप ऑर्डर करोगे और आपके घर पहुंच जाएगा। तो ये भी एक क्लाउड किचन आजकल बहुत फेमस चल रहा है। हो सकता है इसी इंडस्ट्री से कोई बंदा आपके साथ पास हो, है ना? हमारे पास एक जोमेटो बॉय की भी हमारी कहानी है। हमारे आईबीसी हैं जो पहले जोमेटो में डोर टू डोर खाना पहुंचाया करते थे, आज सक्सेसफुल, बहुत सफल आईबीसी है हमारे साथ, है ना? और जैसे कस्टमर इसी इंडस्ट्री से आएगा, या तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, या फूड इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी आ सकता है, बहुत कुछ। वो देखा आपने जो एक जगह से सामान को दूसरे जगह ले जाना, कोई भी किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से बात है। उनका ट्रक चलता होगा, बसें चलती होंगी, या फिर इस तरह के किसी काम में होंगे। उसमें एक बिचौलिए भी होते हैं बीच में, है ना? वो काम कर सकते हैं। टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों का नाम सुना होगा आपने, 4 दिन का पैकेज, 5 दिन का पैकेज, ये सब क्या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। अब इसके अंदर आते हैं आगे, रिटेल। रिटेल का मतलब क्या होता है? खुदरा व्यापार। खुदरा व्यापार मतलब आपने देखा होगा ना, सबसे ज्यादा तो रिटेल इंडस्ट्री से ही पाला पड़ता होगा आपको। नमक से लेकर के मोबाइल तक, टीवी तक, लैपटॉप तक, आप कहां जाते हो? खुदरा व्यापारी के पास जाते हो। जब आपको वो जैसे राशन लेना हो तो राशन की दुकान, वो खुदरा व्यापारी है। मोबाइल के लेना है तो मोबाइल की दुकान पे चले गए, है ना? टीवी लेना तो टीवी की दुकान पे चले गए। आपके लोकल मार्केट की जितनी शॉप्स होती है वो सब खुदरा व्यापारी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेल शॉप ओनर्स। सबसे ज्यादा कस्टमर यहीं से आते हैं आपके पास। मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हर कस्टमर को, आपको वैसा बिजनेस का डॉक्टर नहीं बनना कि जो भी कस्टमर आया उसको बोल दिया कि ये लो, ये पैरासीटामोल है, सर दर्द में भी काम करेगा, पेट दर्द में भी काम करेगा, पैर में दर्द कर रहा तो उसमें भी यही काम करेगा। नहीं है। आपको अलग अलग प्रॉब्लम कस्टमर को समझना पड़ेगा। उसके लिए कस्टमर की इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी कि भैया ये कस्टमर कौन सी इंडस्ट्री से आया है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले समझना है डिफरेंट बिजनेस इंडस्ट्रीज। तो इन्हीं तरह की इंडस्ट्रीज में कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री से आया होगा आपके पास, तो सबसे पहले आपको समझ, जैसे ही कस्टमर बोले कि मैं क्लाउड किचन में काम करता हूं, तो आपको समझ में आ गया कि ये कस्टमर जो है ना वो फूड इंडस्ट्री से है। कोई कस्टमर है बोले मैं ना रियल स्टेट में हूं, तो आपको समझ में आ गया कि भाई साहब रियल स्टेट की इंडस्ट्री से, है ना? जब एक बार इंडस्ट्री समझ गया, तो इंडस्ट्री समझने के बाद आपको दूसरी चीज जो समझनी होती है वो होती है बिजनेस फंक्शंस। अब बिजनेस फंक्शन क्या होता है मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। देखो, प्रोडक्ट किसी बिजनेस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है ना वो सेम होगा। जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर, एक कंपनी में सेल्स वैसे ही काम करेगा, फाइनेंस वैसे ही काम करेगा, एचआर वैसे ही काम करेगा, टेक्नोलॉजी की वैसी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब अमित कुमार जी, बड़े ध्यान से समझिएगा, बिजनेस फंक्शन समझना जरूरी है आपको। और थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं देने वाला हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपको बिजनेस फंक्शन के ऊपर भी देने वाला हूं कि बिजनेस फंक्शन होते क्या है। टोटल 14 बिजनेस फंक्शन है यहां पे, ठीक है? इन सारी इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री के मैंने बारे में मैंने बात करी, इन सब में कॉमन सिर्फ एक चीज होता है कि बिजनेस फंक्शन।
सारे जितने भी, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री हो, चाहे वो ये आपका रिटेल हो गया, टेलीकॉम हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, इन सब में कॉमन एक चीज है, और वो कॉमन क्या है? वो कॉमन है बिजनेस फंक्शन। और टोटल कॉमन फंक्शन कितने होते हैं बिजनेस फंक्शन? 14। कौन कौन से बिजनेस फंक्शन है ये भी बताता हूं जल्दी से। बिजनेस फंक्शन 14 आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं अभी। पहला होता है बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब कि बिजनेस को बड़ा कैसे करें। 100 स्क्वायर फीट की दुकान में 200 स्क्वायर फीट की कैसे कर लूं, मैं एक शहर से दूसरे शहर में अपना बिजनेस कैसे लेके जाऊं, मेरी 4-5 दुकानें कैसे खोलूं, मैं पूरे इंडिया में अपना बिजनेस कैसे बनाऊं, ये सब बिजनेस एक्सपेंशन का पार्ट होता है। बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशंस, बिजनेस स्ट्रेटजीज, कस्टमर सर्विस एक डिपार्टमेंट है, एक फंक्शन है ना। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कस्टमर अपने बिजनेस को अगर ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो क्या करें, है ना। दोस्तों मुझे बस 1 मिनट का समय देना, जस्ट 1 मिनट। कोई एकदम थोड़ा अपनी डायरी देखो आपने क्या क्या लिखा है, मुझे बस 1 मिनट। आई बी बैक इन 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट है।